रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय की ओर से कोविड-19 की स्थिति पर वर्चुअली समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय की तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली से मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जा रही बस ग्वालियर की झौरासी घाटी में पलट गई। बता दें कि 100 मजदूरों से भरी इस बस के पलटने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 7 अन्य लोग घायल हो गए हैं। बीजेपी नेता गौतम गंभीर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि विज्ञापन पर 550 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर यह पैसा जनता की भलाई में लगाते तो दिल्ली में यह हालात नहीं होते। मुख्यमंत्री झूठे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं हमारे पास 5000 बेड हैं और अगले 2 दिन बाद ही कहते हैं कि राज्य में कोई बेड नहीं है। कोरोना संक्रमित होने के बाद भी हौसला डिगा नहीं। आज भी इस महामारी से जूझ रहे लोगों की सेवा करना ही उनका काम है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के एक एसएसआई अमरीश त्यागी की, जिन्होंने कोरोना के चपेट में आए 326 लोगों को अब तक अस्पताल में भर्ती करा चुके हैं। इसमें आम आदमी से लेकर पुलिस के अधिकारी भी शामिल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है और साथ ही उनकी पत्नी भी होम आइसोलेशन में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके बताया कि वह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोविड के लक्षण दिखने के बाद उन्होंने टेस्ट कराया था, जिसके बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राहुल गांधी ने कहा, पिछले कुछ दिनों के दौरान मेरे संपर्क में आने वाले लोगों से मैं अपील करता हूं कि वह सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन करें और सुरक्षित रहें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग और परिवहन विभाग को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि महाराष्ट्र नई दिल्ली से आने वाले प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित तरीके से उनके घर पहुंचाने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जाएं। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के सभी जनपदों में शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक साप्ताहिक बंदी रहेगी। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी पर रोक रहेगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षकों और शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को घर से काम करने की मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। संक्रमित मरीजों की संख्या के साथ मृतकों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं कासगंज जिले के अपर पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार वर्मा की पत्नी सीमा का निधन हो गया है। बता दें कि सीमा वर्मा ने 8 दिन पहले जांच कराई थी। उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन पर बैठे किसानों को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जो भी व्यक्ति हरियाणा में है उनकी चिंता करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमने फैसला किया है कि यहां भारी संख्या में बैठे हुए किसानों का भी वैक्सीनेशन करवाएंगे और इनका कोरोना टेस्ट भी करवाया जाएगा। भाजपा विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री की रैलियों और अन्य रैलियों की तैयारी की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान भाजपा ने फैसला किया है कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों की रैली में 500 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही सभाओं में भी संख्याएं कम रखी जाएंगी।
उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश देते हुए कहा कि उत्तराखंड के सभी अस्पतालों में जल्द से जल्द सीटी स्कैन की व्यवस्था स्थापित की जाए। साथ ही कोर्ट ने अस्पतालों में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने को भी कहा है। महाराष्ट्र के पनवेल में एक वृद्ध आश्रम के 56 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं 16 लोगों को भर्ती कराया गया है। बाकी लोगों को फिलहाल आइसोलेशन में रखा गया है। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए 22 से 29 अप्रैल तक के लॉकडाउन की घोषणा की है, जिस दौरान आवश्यक सामग्री की दुकानें और भारत सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालयों को छोड़कर बाकी सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। महाराष्ट्र के बांगड़ी रेलवे स्टेशन पर एक दृष्टिबाधित बच्चा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चल रहा था और चलते चलते अचानक रेलवे ट्रैक पर जा गिरा। इसी बीच सुपरफास्ट ट्रेन ट्रैक पर आ रही थी, जिसे देखकर लोगों की सांसें अटक गईं। लेकिन पॉइंटमैन मयूर सेलेक ने बहादुरी दिखाकर बच्चे की जान बचा ली। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एनसीसी नेता नवाब मलिक ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हमने केंद्र से कहा था कि स्टॉक नहीं मिल रहा है, केंद्र सरकार रोक रही है, बावजूद इसके बीजेपी मुद्दों को भटका रही है, थाने में शिकायत कर रही है, राज्यपाल के पास जा रही है। इस पर नवाब मलिक ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या राज्य के मंत्रियों को केंद्र के खिलाफ बोलने का अधिकार खत्म हो गया है? सभी राज्यों में अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन के साथ साथ ही मरीजों की जान बचाने वाले सबसे जरूरी रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी कमी हो रही है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के इंदौर में 15,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचाए गए ताकि संक्रमण से जान गंवा रहे मरीजों को बचाया जा सके। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसके साथ ही उन्होंने संपर्क में आए लोगों से अपील की है कि वह अपना कोरोना टेस्ट करवाएं। जम्मू कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर ने लॉकडाउन को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि स्थिति को देखते हुए प्रशासन को अभी नहीं लगता है कि लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। हालांकि आगे स्थिति को देखते हुए फैसला किया जाएगा।